वेलकम एवरीवन। तो बहुत दिनों से जो है बच्चे लोगों का एक समस्या आ रहा था, एक क्वेश्चन हमसे पूछा करते थे कि सर एग्ज़ाम के टाइम जो है मैं क्या तरीका अपनाऊं जिससे मेरा एग्ज़ाम जो है बेस्ट जाए। तो मैं सोचा कि इस पे हम एक वीडियो लेके आएंगे और जब किसी का एक एग्ज़ाम आएगा उससे पहले मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों का जो है RSM SSB एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द 18 तारीख को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, 18 मई को। तो मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं, ये चीज़ जो है आप लोग एग्ज़ाम के टाइम फॉलो करिएगा तो आपको जो है निश्चिंत रूप से जो है आप एक अच्छा रैंक ला सकते हो। आप एग्ज़ाम को जो है एग्ज़ाम में जो है आप टेंशन जो ज़्यादा लेते हो उस चीज़ का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। अगर आप 4 से 5 टिप्स जो है हम आपको जो देंगे उस टिप्स को अगर आप अपनाओगे तो बिल्कुल भी आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। ये एग्ज़ाम नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम मगर ज़रूर अच्छा होगा जब ये तरीका आप फॉलो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो है आप लोगों का लेटेस्ट एग्ज़ाम जो है RSM SSB का है जो कि 18 मई को है। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो आप ही लोग के लिए प्रॉपर लाया हूं। वैसे तो ये वीडियो जो है हर बच्चे के लिए है, सभी बच्चे के लिए है। ये नहीं कि अब तो एग्ज़ाम तो हर जो है कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम होता है हर एक का जो है अलग अलग नाम है, मगर परीक्षा तो स्टूडेंट को ही देना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लेके आया हूँ कि ये गलती मत करना। अब जो है मैं 4 से 5 चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो देखना, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली बिकॉज सम क्वेश्चंस हैव आंसर विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है ऑप्शन को ना अच्छा से पढ़िए, क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन बन रहा है। आप लोग क्या करते हो धरफरी में कि हाँ ठीक है ये बी आ रहा है या ए आ रहा है, चलो मार के आगे बढ़ते हैं। उस सिचुएशन में ये होता है कि लगभग जो है सब आंसर जो है एकदम लगभग बराबर रहता है और आप जो है ए मार के आ जाते हैं। बाद में आपको ये पता चलता है कि इसका तो बी था। फिर क्या हुआ आपके साथ बहुत बड़ा गलती हो गया। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट जो है अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब तो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन। मगर मान लो कि अगर 4, 4.5, 4.75 ऐसे करके मान लो कोई ऑप्शन बनता है तो आप जो है प्रॉपर कैलकुलेशन चेक करिए, हर एक चीज को प्रॉपर चेक करिए, तब जो है आपका आंसर जो है सही होगा। उस केस में इस चीज का जो है नंबर 1 पॉइंट मैं इसलिए लिखा हूं कि आपको ध्यान रहे। यहां क्या लिखा है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, सभी सटीक वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो सभी सटीक ऑप्शन जो है सही हो सकता है मगर कोई ना कोई एक ही होगा, है ना। तो इसलिए जो है आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन अच्छा से रखिएगा, उस हिसाब से जो है आपका आंसर सही होगा। अब नंबर 2 पॉइंट क्या है ये आपको मैं बताता हूं। नंबर 2 पॉइंट जो है क्या है इसके बारे में मैं बताता हूं। यहां देखिए, सुनिए, बस मेरी बातों को सुनना, आपको बहुत फायदे पहुंचेंगे। ठीक है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड केयर फॉर दीज वर्ड्स। अब देखिए, क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं और कभी कभी क्या रहता है, कैन नॉट। तो इस ऑप्शन यहां पे कौन सा नहीं हो सकता और मालूम पड़ा हम हो सकते वाले में मार दिए। तो ये सब जो है बहुत मिस्टेक होता है। जैसे कि आपको रहेगा नॉट, इट, इफ नॉट, अनसुटेबल, ट्रू फॉल्स, ये सब चीजों को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, आपको बोलेगा कि इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा कौन सा। ठीक है, इसके अलावा कौन। तो आप मान लिए कुछ एक्सेप्ट निकालना है आपको और निकाल लिए आप कुछ और, तो उस केस में क्या हो गया, आंसर आपका गलत हो गया। तो बहुत जरूरी है और ये जो है आपको खुद से करना पड़ेगा, सेल्फ केयर। ये कोई बताने नहीं आएगा, कोई टीचर नहीं बताने आएगा, सिर्फ आप ही उस चीज को समझ सकते हो भली भांति कि क्या है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को रीड जो करते हो ना एक प्रॉपर तरीके से करिए तभी सही होगा, करेक्ट। तो इस चीज का जो है ये शब्द सबका ध्यान रखना। हल्का गलती होगा तो आंसर बिल्कुल गलत होगा। मैं जब पढ़ाता हूं कोई भी टॉपिक तो ये सब चीज को बताता हूं क्वेश्चन के साथ ही, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं हमेशा लिया करता हूं जब मैं अपना सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ाता हूं तो वहां बच्चों को बताता हूं। ठीक है,
इस चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 3 पॉइंट क्या है सर? नंबर 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, और लास्ट में जो मैं चौथा नंबर बताऊंगा ना, वो तो सबसे खतरनाक है। तो तीसरा नंबर का बात कर लेते हैं। इफ यू हैव इनफ टाइम देन रिवाइज दोज क्वेश्चंस दैट ऑलरेडी सॉल्व। समय मिले तो आसान किए गए प्रश्नों को भी देखना। अब जैसे कि मान लो कि आप लोगों का एग्जाम का टाइम है 3 घंटा, ठीक है, आप जो है 2 घंटा 2.5 घंटा में सॉल्व कर लिए, उसके बाद तो मतलब आप तो कॉलर पकड़ो, ये आई एम हीरो, मैं तो हीरो हूं, मैं तो बाबू हूं। तो इस केस में क्या होगा कि फिर आपकी लग जाएगी, समझ रहे हो? तो इसलिए जो है इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्यों ध्यान रखना है? कि अगर आपको आधा घंटा का टाइम मिलता है, आप अगर तुर्रम खान है कि मैं एकदम टाइमली सॉल्व कर लिया हूं 2 घंटा पहले ही, अब इधर झांक रहे, अरे वो उधर वो आई है, अरे इधर ये आई है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि फिर आपका अगर जो है वहां पे, अब मान लो कि अगर आप आधा घंटा में एक बार रिवीजन कर लिए, यहां पे लिखा भी है रिवीजन, अगर आप रिवीजन कर लिए, नहीं तो फिर जो है अगर आप रिवीजन कर लिए, नहीं तो इजी क्वेश्चन को देख लो ना आधा घंटा में। अगर बड़े क्वेश्चन में आपको मान लो टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो जो आपका छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुरंत आ सकता है, तो आप अगर पूरा रिवीजन कर लो तो एटलीस्ट जो है कम से कम वो क्वेश्चन तो सही होंगे 100%। उसी में मान लीजिए अगर रिवीजन के टाइम अगर आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है सही हो जाता है, तो मतलब सोने पे सुहागा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो टाइम का जो है हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम में, इस चीज का ख्याल रखो, और टाइम बचे तो उसका यूटिलाइज करना सीखो, न कि इधर झांक रहे हैं उधर झांक रहे हैं, कौन आया है कौन आई है, ऐसा नहीं करना है आपको, करेक्ट। अब यहां पे देखिए नंबर 4 पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा किसी भी एग्जाम का, अब तो खैर यहां पे OMR सीट लिखा हूं कि फिल ऑल द आंसर OMR सीट टाइमली। टाइमली का मतलब क्या हुआ कि आपको समय के हिसाब से भरना है, ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम दे दिए पता ही नहीं चला OMR सीट भरने का टाइम, ठीक है। तो उस चीज का ख्याल रखना। वैसे तो अभी ऑनलाइन आ रहा है बहुत सारे एग्जाम, मगर जो मान लीजिए जो लड़के या लड़कियां एग्जाम में OMR सीट जहां आता है उन लोगों के लिए मान लीजिए, समझ लीजिए, ये सभी के लिए है वैसे, ठीक है। तो यहां देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन करो फिर गोला करो, यह तरीका है कि एक क्वेश्चन कर लो फिर गोला कर लेते हैं। फिर दूसरा तरीका यह है कि सब क्वेश्चन करो फिर गोला करो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर गोला कर लेंगे वो 10-15 क्वेश्चन का। आप अपने अकॉर्डिंग बांट लीजिए, अगर 200 क्वेश्चन है तो 20-20 का बांट लो, ऐसे करके 100 क्वेश्चन है तो 10-10 का बांट लो। तो मेरे हिसाब से जो है सबसे बेस्ट अप्रोच जो है किसी भी क्वेश्चन में OMR सीट फिल करने का ये है, टिक मारने वाला। क्यों है ये आपको दिखा कि नहीं दिखा बताओ? ये जो है ना सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए कि अगर आप मान लो एक क्वेश्चन करते हो फिर गोला करते हो, तो इस केस में होता ये है कि आप एक क्वेश्चन किए गोला करें, थोड़ा सा अगर डाइवर्ट हुए आप इधर उधर, तो फिर दूसरा क्वेश्चन करोगे ना तो ज्यादा टाइम लग सकता है, तीसरा क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन करो एक गोला करो, मेरे हिसाब से सबसे बकवास तरीका है, ये सबसे बकवास तरीका है, ठीक है। सेकेंड तो ये सबसे बकवास है, सब क्वेश्चन करो फिर गोला करो, ये तो सबसे वाहियात मेथड है। क्यों? किस लिए कि मान लो कि आप जो है 100 क्वेश्चन बनाए और आपके पास लास्ट में 5 मिनट बचा, तुम जो हो ना 5 मिनट में सही ढंग से गोला भी नहीं कर सकते। तुम पर 100 क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा 70 क्वेश्चन तुम बनाए हो ना, 70 क्वेश्चन जो है 5 मिनट में गोला नहीं होता है बाबू, इस चीज का ख्याल रखना, क्योंकि वहां पे हमको गोला भी सही ढंग से करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए जो है मेरे हिसाब से यह सबसे रद्दी तरीका है। थर्ड नंबर सबसे बेस्ट है कि 10-15 क्वेश्चन करो फिर गोला करो 10-15 क्वेश्चन का, फिर 10-15 क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा कि आप जो है 15 क्वेश्चन को गोला करने में ज्यादा टाइम नहीं दोगे, तुरंत फिर 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर लीजिए। अगर 1 से 20 तक आप प्लानिंग किए हैं तो 21वां से कर लीजिए। तो यह तरीका अपनाइए, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम के टाइम। एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अगर आप ये सब गाइडेंस लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें कि सर इससे रिलेटेड भी वीडियो हमें लाएं, हम इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो आप
आप जो भी बोलेंगे मैं उस पर रिलेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है, आपको जो भी समस्या हो। मगर ये जो है अभी फिलहाल में ये बच्चों का समस्या बहुत ज्यादा आ रहा था कि एग्जाम के टाइम में हम कैसे करें सर, ठीक है। तो RSMSSB के बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम में अच्छे से फोर फार के आइए, एग्जाम को अच्छे से दीजिए और रैंक जरूर लाइए कि नाम रोशन हो आपके समाज की, आपके माता पिताजी का, ठीक है। जेनिक जेई स्टडी का अगर आप कोर्स लिए हैं, RSMSB के तो लिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो जेनिक एजुकेशन का भी नाम रोशन होगा। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक ही निदान, रोहित सर, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिए और हमारी जो ये चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।